तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या टॉपिक है? हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कुछ हमारे कैटाइन या कुछ हमारे एनाइंस होते हैं जो कि एसिड और बेस की तरह काम कर सकते हैं। उनमें कुछ हार्ड होते हैं, कुछ क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, जैसे इंसान का नेचर होता है, कोई हार्ड नेचर के होते हैं, कोई सॉफ्ट नेचर के होते हैं। ऐसे हमारे पास भी कुछ एसिड्स हैं जो हार्ड नेचर शो करते हैं और कुछ क्या करते हैं, सॉफ्ट नेचर शो करते हैं। ऐसे ही बेस भी होते हैं जो कुछ हार्ड नेचर के होते हैं, कुछ सॉफ्ट नेचर के होते हैं। उनको कैसे पहचानना होता है, और यहाँ पर से एक लॉ आता है जो कि पियर्सन ने दिया था। उसने क्या बोला था कि जो है हार्ड एसिड चाहता है कि वो कंबाइंड हो जाए हार्ड बेस के साथ, और सॉफ्ट एसिड चाहता है कि वो सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइंड हो, तभी जाकर के स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक है, हार्ड हार्ड कॉम्बिनेशन एंड सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन इज ए गुड कॉम्बिनेशन, मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। कहने का मतलब है इसकी दोस्ती जो सॉफ्ट नेचर का होता है वो सॉफ्ट नेचर वालों के साथ होती है, और जो हार्ड नेचर का होता है उसकी दोस्ती हार्ड नेचर वालों के साथ होती है। तो सेम यही चीज़ हमें देखना है, और कौन से हार्ड एसिड होंगे, कौन से सॉफ्ट एसिड होंगे, या कौन से हार्ड बेस होंगे, कौन से सॉफ्ट बेस होंगे, ये सब चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड में क्या अंतर होता है। देखिए हार्ड एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैटाइन विथ स्मॉल साइज। ये क्या होते हैं, हार्ड जो होते हैं एसिड वो कैटाइन होते हैं और उनका साइज क्या होता है, काफ़ी छोटा छोटा सा होता है। ठीक है, और जनरली आप एक चीज़ और ध्यान रखना, जो कैटाइन होंगे वो एसिड की तरह काम कर रहे होंगे, और जो एनाइन होंगे वो बेस की तरह काम कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि कैटाइन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होंगे, एसिड होंगे, और एनाइन इलेक्ट्रॉन देंगे तो बेस होंगे। तो ये जो है हार्ड एसिड जो होते हैं छोटे साइज के होते हैं। पहली चीज़, कैटाइन विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। जैसे अगर हम देखें I+7 हो गया, ठीक है, जैसे क्लोरीन +7, इस टाइप के जिनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होंगे, जो है हार्ड एसिड होंगे। लेस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। सिंपल सी बात, अगर उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जनरली निकल जा रहे होंगे, तो उनका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम होते हैं। अच्छा, इसमें आते कौन कौन हैं जनरली, एल्कली मेटल्स, लाइक जैसे हम अगर यहाँ पर देखेंगे एल्कली मेटल्स में कौन से आते हैं, एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, जैसे H+, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस। अभी हम इनका पूरा सीरीज भी लिखेंगे। दूसरा एल्कलाइन अर्थ मेटल भी इसके अंदर आते हैं, हार्ड होते हैं एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें सेकंड ग्रुप के एलिमेंट आते हैं एस ब्लॉक के। उसके अलावा लाइटर ट्रांसन मेटल जो हमारे आते हैं, जैसे 3D सीरीज के शुरू के जो एलिमेंट आते हैं लाइक स्कैंडियम, वैनेडियम, इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जब ये रहते हैं तो ये हार्ड एसिड की तरह काम करते हैं। जैसे टाइटेनियम +4, आयरन +3, क्रोमियम +3, H+, ये सब क्या होते हैं, हार्ड एसिड की तरह काम करते हैं। ओवरऑल आपको हार्ड एसिड में ये ध्यान रखना है, छोटा साइज होना चाहिए और ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी हाई होगी, तो ये सभी क्या होंगे, हार्ड एसिड की तरह काम करेंगे। दूसरा अगर हम देखें सॉफ्ट एसिड, इसका जस्ट उल्टा है। कैटाइन जिनका लार्ज साइज होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, सॉफ्ट एसिड की तरह काम करते हैं। दूसरा कैटाइन विद जीरो और लो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ हमारी बहुत ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यहाँ पर यूजुअली जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर +1 +2 इस टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। और इनमें अगर माना ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगी तो इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, लार्ज नंबर में पाए जाएंगे। और ये हमारे हैवियर ट्रांसन मेटल आयंस होते हैं, लाइक जैसे 4D सीरीज के एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम +2, ये सब जो है किसकी तरह काम करते हैं। या फिर आपका देखेंगे कॉपर +1 लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और हैवियर होंगे एलिमेंट्स, तो क्या होंगे, वो सब सॉफ्ट एसिड की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इन दोनों का कंपैरिजन। आपको मेरे ख्याल से हल्का हल्का ये बात समझ में आ रही होगी कि हमारे हार्ड जो होंगे वो छोटे साइज़ के होंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट उनका हाई होगा, और सॉफ्ट जो होंगे वो बड़े साइज़ के होंगे और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगा। इसके अलावा देखिए हार्ड और सॉफ्ट के बीच में, जैसे किसी का नेचर हार्ड होता है, किसी का सॉफ्ट होता है, इंसानों में भी, और कुछ जो होते हैं बीच के नेचर के होते हैं, कुछ ना बहुत ज़्यादा हार्ड, ना ही बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट यानी शांत स्वभाव के होते हैं, वो बीच के नेचर के होते हैं, उनको बोलते हैं बॉर्डर लाइन। तो यहाँ पर अब तीसरी चीज़ आती है बॉर्डर लाइन, बॉर्डर मतलब बीच में, ठीक है, बॉर्डर लाइन एसिड। बॉर्डर लाइन एसिड में क्या होता है, हैविंग प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट टू हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड।
ठीक है। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो किसके बीच की होती है, हार्ड और सॉफ्ट एसिड के बीच की होती है, ठीक है। इनके बीच की या बिटवीन भी लिख सकते हैं, हैविंग प्रॉपर्टी बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड। अब हम इनके कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा। एज इट इज ज़्यादा डिक्टो याद नहीं करना आपको, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए कौन से एलिमेंट हार्ड हैं कौन से सॉफ्ट हैं। जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो 3D सीरीज के फर्स्ट शुरू के एलिमेंट जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है वो हार्ड होते हैं। सॉफ्ट में आप देखेंगे कि जैसे 4D 5D सीरीज के मेटल्स जो होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, वो क्या होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। या फिर जिनका साइज बड़ा है, ऑक्सीडेशन स्टेट लो है, तो वो सॉफ्ट नेचर के होते हैं। एक हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, उस पर लिख लेते हैं कि कौन हार्ड है, कौन बॉर्डर लाइन है और कौन सॉफ्ट है। थोड़ा थोड़ा आपको इसमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ लिख रखे हैं, कुछ हार्ड एसिड, कुछ बॉर्डर लाइन एसिड और कुछ सॉफ्ट एसिड। इनको टाइप 1 एसिड भी कहा जाता है और इनको टाइप 2 भी कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली ध्यान में रखना है एस ब्लॉक के मेटल्स हो गया वो हार्ड है, ठीक है। इसके अलावा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई एलिमेंट है तो वो भी हार्ड है। अच्छा देखिए क्या क्या इसके अंदर हो गए। सब हमने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट लिख रखे, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। ये टॉप के एलिमेंट है, जैसे ये साइज बढ़ेगा तो फिर सॉफ्टनेस बढ़ती जाएगी, तो छोटा छोटा साइज होना चाहिए। तो फर्स्ट ग्रुप में क्या आता है, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर ये सब क्या होंगे, हार्ड होंगे। सेकंड ग्रुप में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सब क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहती है। इसके अलावा थर्ड ग्रुप में हमारे एल्यूमिनियम 3+ हो गया, ठीक है, और गैलियम 3+, इंडियम 3+, ये सब भी क्या होंगे हमारे, स्कैंडियम 3+ भी इसके अंदर आ जाएगा, सब क्या होंगे, हार्ड होंगे। लेंथिनम 3+, क्रोमियम 3+, ये हमारे जो 3D सीरीज के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो मेटल होंगे +3 में, तो ये सब क्या होंगे, हार्ड की तरह जनरली शो करते हैं नेचर। इसके अलावा आप थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि BF3, BCl3 और AlCl3 ये तीनों क्या करते हैं, हार्ड नेचर शो करते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि इनमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लग रखा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो इस वजह से ये हार्ड नेचर शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए सेकंड में हमारे बॉर्डर लाइन है। देखिए यहाँ पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी मेटल की, ठीक है। जैसे ये हमारे फर्स्ट ग्रुप के तो +1 ही शो करते हैं, सेकंड के +2। लेकिन यहाँ पर देखिए जब हम 3D सीरीज के मेटल्स यहाँ पर आते हैं और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 जनरली हमारी रहती है, तो वो बॉर्डर लाइन कहलाएंगे। जैसे आयरन +2, कोबाल्ट +2, निकल +2, कॉपर +2, जिंक +2 या Sb+3 भी है। तो ये जो है सॉफ्ट और हार्ड के बीच का नेचर शो करते हैं। यहाँ पर जब हम सॉफ्ट एसिड में जाएंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम होगी और ये हैवियर टाइप के एलिमेंट होते हैं, लाइक कॉपर +1, Ag+1, Au+1, Ti+1, Pt+1, Hg2+, टाइटेनियम +3+ और BH3I+ और Br+। तो यहाँ पर जनरली आपको दिखेगा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी लो है, तो ये सब सॉफ्ट एसिड कहलाएंगे, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना, भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उससे ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कौन सा हार्ड है कौन सा सॉफ्ट है। तो ये हमारे हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड और बॉर्डर लाइन एसिड होगी। ऐसे हम थोड़ा सा हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस और बॉर्डर लाइन बेस देखते हैं, फिर इसका एप्लीकेशन पार्ट आ जाता है। अब हम बेस के टाइप देख लेते हैं। 3 टाइप के बेस भी होंगे, जैसे 3 टाइप के एसिड थे वैसे 3 टाइप के बेस भी होंगे। यहाँ पर हार्ड बेस, बॉर्डर लाइन बेस और सॉफ्ट बेस, वही सेम टाइप का होगा कि बॉर्डर लाइन जो होंगे उनकी प्रॉपर्टीज सॉफ्ट और हार्ड के बीच की होगी। तो पहले आपको हार्ड बेस कैसे पहचानना है, ये जनरली नेगेटिव चार्ज वाले हो सकते हैं या लोन पेयर वाले एलिमेंट हो सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये जो है क्या होगा, इनके पास जो डोनर एटम होगा उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काफ़ी हाई होगी। हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव डोनर एटम होगा तो क्या होगा, वो हार्ड बेस होगा। लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अगर आपका डोनर एटम है तो हार्ड बेस है वो। जैसे NH3 अमोनिया में नाइट्रोजन देता है, H2 में ऑक्सीजन देता है, R2NH में नाइट्रोजन देगा, OH नेगेटिव में ऑक्सीजन देगा, फ्लोरीन नेगेटिव, Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव, इन सब में हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले डोनर एटम्स हैं तो हार्ड बेस है। सॉफ्ट बेस में क्या होगा, लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले डोनर एटम्स होंगे, जैसे फॉस्फोरस, सल्फर या आर्सेनिक, सेलेनियम, ये सब अगर डोनर एटम्स होंगे तो वो सॉफ्ट कहलाएगा। जैसे R3P में फॉस्फोरस दे रहा है, H2O3 में सल्फर दे रहा है, SCN में सल्फर से डोनेशन हो रहा है, R3AS, H नेगेटिव, R नेगेटिव, CO में कार्बन डोनर होगा और CN में भी कार्बन डोनर होगा। तो ये सब क्या होंगे, सॉफ्ट बेस होंगे। इनके अलावा कुछ बीच के इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज वाले होते हैं, लाइक जैसे हमारा एनिलीन है, C6H5NH2, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होगा, तो ये कैसा होगा, बॉर्डर लाइन होगा। C2H5N, ये भी एमीन वाला ही है। NO2 में नाइट्रोजन देता है, ये ब्रोमीन नेगेटिव भी कैसा होगा, बॉर्डर लाइन टाइप का रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होगा कि कौन हार्ड है कौन सॉफ्ट है, ये थोड़ा थोड़ा आपको क्या हो गया, पता चल गया। तो इस बेस पर आप जो है अब पियर्सन ने क्या किया था
एक जो है लॉ दिया था जिसको हम बोलते हैं पियर्सन्स HSAB प्रिंसिपल। बस वो आपको थोड़ा समझना है, फिर इसके एक दो क्वेश्चंस किस टाइप से आ सकते हैं वो हम बता देते हैं। फिर ये टॉपिक जो है इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इतना ही आपको पढ़ना है इसमें। तो आपको एक चीज़ देखनी है, पियर्सन्स HSAB प्रिंसिपल, HSAB प्रिंसिपल, ठीक है, पियर्सन का हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का प्रिंसिपल, ठीक है। HSAB मतलब क्या है? HSAB मतलब है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का प्रिंसिपल क्या है? पियर्सन का, ठीक है। तो पियर्सन का HSAB प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि हार्ड एसिड प्लस हार्ड बेस, ठीक है, ये दोनों जब मिलते हैं तो स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सिमिलरली सॉफ्ट एसिड प्लस सॉफ्ट बेस ये मिलेगा तो ये भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और ये जुड़ना चाहते हैं आपस में। लेकिन अगर कोई हार्ड होगा, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, हार्ड एसिड ऑब्लिक बेस प्लस हार्ड सॉफ्ट एसिड ऑब्लिक बेस, ये जो है अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये जुड़ना नहीं चाहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब हार्ड जो एसिड होता है हार्ड बेस के साथ जुड़ना चाहता है और सॉफ्ट एसिड जो होता है सॉफ्ट बेस के साथ जुड़ना चाहता है, या हार्ड और सॉफ्ट कॉम्बिनेशन स्टेबल होता है, जबकि हार्ड सॉफ्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है? अनस्टेबल होता है, यानी वो जो है नहीं जुड़ना चाहते हैं। यही क्या होता है पियर्सन का HSAB प्रिंसिपल, कि हार्ड सॉफ्ट कॉम्बिनेशन एंड सॉफ्ट कॉम्बिनेशन जो है वो चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन हार्ड और सॉफ्ट कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं होना चाहेगा। तो हार्ड स्टेबल, सॉफ्ट भी स्टेबल, लेकिन हार्ड सॉफ्ट अनस्टेबल। जैसे जो जिसका नेचर हार्ड नेचर है वो हार्ड नेचर वालों के साथ दोस्ती रखता है, सॉफ्ट नेचर वाला सॉफ्ट नेचर वालों के साथ दोस्ती रखता है, लेकिन हार्ड और सॉफ्ट होंगे तो उन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन इतना स्टेबल नहीं बन पाता है। इसी को हम बोलते हैं पियर्सन का HSAB प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा क्या? कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। दो हमको कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। ऐसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे देखिए एक हमें दे रखे AgI2 नेगेटिव और AgF2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा? तो आप यहाँ पर देखेंगे हार्ड सॉफ्ट या सॉफ्ट क्या कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे Ag किस नेचर का होता है? Ag प्लस जो सॉफ्ट नेचर का होता है, तो इसके नीचे S लिख लेंगे हम। और अगर हम देखेंगे आयोडीन, ये भी सॉफ्ट नेचर का होता है, ठीक है, बड़ा साइज है तो सॉफ्ट नेचर का होगा। तो यहाँ सॉफ्ट कॉम्बिनेशन बन रखा है, तो सॉफ्ट कॉम्बिनेशन है तो स्टेबल है। अगर हम देखेंगे Ag सॉफ्ट नेचर का है, लेकिन फ्लोरीन नेगेटिव कैसा होता है? हार्ड नेचर का, तो सॉफ्ट हार्ड कॉम्बिनेशन होगा, तो ये क्या बनेगा? ये अनस्टेबल बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे AgI2 नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होगा AgF2 नेगेटिव के कंपेयर में, क्योंकि यहाँ सॉफ्ट कॉम्बिनेशन है, यहाँ सॉफ्ट हार्ड कॉम्बिनेशन है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है विच रिएक्शन शुड गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इनमें से कौन सी शुड नॉट गोज, कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाना चाहेगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है LiI प्लस CSF, ये बना रहा है LiF प्लस CSI। इसकी दूसरी रिएक्शन है LiF प्लस CSI, ये LiI बन रहा है प्लस CSF, ये उल्टी इसी की जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। तीसरा कैल्शियम सल्फाइड CaS प्लस H2O है, CaO प्लस H2S बन रहा है। चौथी है HgF2 प्लस BeI2, BeF2 प्लस HgI2। यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर कॉम्बिनेशन कौन सा बन रहा है। हार्ड सॉफ्ट कॉम्बिनेशन अगर कहीं पर बन रहा होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो रिएक्शन चाहेगी कि वैसा हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर देखें LiI जो होता है, लिथियम जो होता है वो हार्ड नेचर का होता है, आयोडीन सॉफ्ट नेचर का होता है। और यहाँ अगर CgM देखेंगे बड़ा साइज होगा तो ये सॉफ्ट नेचर का है, जबकि फ्लोरीन कैसा है? हार्ड नेचर का है। तो अगर ये जो है क्या चाहेंगे कि हार्ड और सॉफ्ट कॉम्बिनेशन बना ले, तो लिथियम फ्लोराइड जब बनेगा तो ये हार्ड, लिथियम भी है, सोडियम भी फ्लोरीन भी हार्ड है, और CgM जो है सॉफ्ट है, आयोडीन भी सॉफ्ट है। तो ये वाली रिएक्शन तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगी फर्स्ट वाली। तो दूसरी, लेकिन अगर हम देखें लिथियम जो है वो हार्ड है, फ्लोरीन भी हार्ड है, CgM सॉफ्ट है, आयोडीन भी सॉफ्ट है,
तो यहाँ लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, लिथियम जो है हार्ड हो जाएगा, आयोडीन सॉफ्ट हो जाएगा, यहाँ सीजियम सॉफ्ट हो जाएगा, फ्लोरीन हार्ड हो जाएगा। तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाना नहीं चाहेगी, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है कि ये जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना नहीं चाहेगी, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने से ये कॉम्बिनेशन इसका बिगड़ जा रहा है, ये हार्ड सॉफ्ट और सॉफ्ट हार्ड बन जा रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, हार्ड हार्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तीसरी रिएक्शन में चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कैल्शियम है, ये हार्ड होगा और सल्फर जो है वो सॉफ्ट होगा। हाइड्रोजन जो है हमारा क्या होगा, यहाँ पर H2O अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है कैसा होगा, सॉफ्ट नेचर का होगा, H- और ऑक्सीजन कैसा होगा, हार्ड होगा। कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा तो ये कैल्शियम भी हार्ड, O2 नेगेटिव हार्ड। H2S में देखेंगे हाइड्रोजन भी सॉफ्ट और सल्फर भी सॉफ्ट, तो ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। HgF2 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर Hg+2 जो है कैसा होता है, सॉफ्ट, फ्लोरीन हार्ड होता है। बेरिलियम कैसा होता है, हार्ड, बेरिलियम +2 है, और आयोडीन कैसा होता है, सॉफ्ट। बेरिलियम फ्लोराइड जब बन जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, हार्ड हार्ड कॉम्बिनेशन, और HgI2 में सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन, तो ये भी सही है। तो इनमें से इस बी वाली जो रिएक्शन है वो जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉलो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे हार्ड सॉफ्ट एंड सॉफ्ट हार्ड कॉम्बिनेशन बन जा रहा है, जबकि हमें कैसा चाहिए, हार्ड हार्ड एंड सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। तो ये हमारी कुछ एग्जांपल्स हैं। तो यही हमारा होता है HSAB प्रिंसिपल, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस्ड कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल। इसको आप थोड़ा अच्छे से देखेंगे, कई बार आपने पहले नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा हो सकता है इतना जल्दी आपको थोड़ा सा ग्रैब करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप समझेंगे तो बहुत आसान है। आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि हार्ड कौन है, जिनका हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, S ब्लॉक के मेटल्स जनरली हार्ड है और हार्ड एसिड हैं, और हार्ड बेस कौन से हैं, लाइक जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट है, फ्लोरीन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, ये हार्ड बेस हैं। सॉफ्ट कौन से हैं, सॉफ्ट एसिड वो हैं जिनका साइज बड़ा है और जो है जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट लो है, लाइक कॉपर प्लस, Hg जो है वो प्लस फॉर्म में है, तो वो सब क्या है, सॉफ्ट एसिड हैं। और सॉफ्ट बेस कौन से हैं, जो सल्फर डोनर है कहीं पर, है ना, ब्रोमीन डोनर है, या फिर फॉस्फोरस डोनर है, ये सब जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो हमारे सॉफ्ट बेस होते हैं। तो ठीक है, फिर इतना ही करते हैं आज की वीडियो में, ये कंप्लीट होता है। आगे हम एक थोड़ा सा सॉल्वेंट इफेक्ट वाला टॉपिक बचा हुआ है इसमें, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।